देख रहे हैं बड़ी खबर से। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, दीपक कुमार बने हैं यूपी के प्रमुख सचिव गृह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। दीपक कुमार यूपी के प्रमुख सचिव गृह बने हैं। चुनाव आयोग ने नाम पर मोहर लगा दी है। बड़ी जानकारी इस समय की आपको दे रहे हैं संकेत मिश्रा। और जानकारी इस खबर पर हमको देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, दीपक कुमार बने यूपी के प्रमुख सचिव गृह। बिल्कुल जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी को हटाया था और हटाने के निर्देश दिए थे। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों के होम सेक्रेटरी और डीजीपी हटाए गए थे। तो उसी क्रम में यूपी सरकार ने नामों का पैनल भेजा था। चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर दीपक कुमार के नाम पर मोहर लगा दी है। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के सीनियर IAS अफसर हैं, प्रमुख सचिव माध्यमिक, और इसके अलावा वित्त का वो कार्यभार भी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। ऐसे में अब दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया प्रमुख सचिव गृह बनाया गया है। और जिस तरीके से कल प्रमुख सचिव गृह के पद से हटाने के बाद में दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि मुख्य सचिव हैं, उनको चार्ज दिया गया था, अब तैनाती हो गई है पूरी तरीके से दीपक कुमार की। तो अब दीपक कुमार को प्रमुख सचिव गृह बना दिया गया है। चुनाव आयोग ने जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नामों का पैनल भेजा था, उसमें दीपक कुमार के नाम पर मुहर लगा दी है। और जल्द ही उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग से भी आदेश जारी हो जाएगा। दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच संकेत मिश्रा जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, सोर्सेस के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज जारी हो सकती है बीजेपी की तीसरी लिस्ट। तो यूपी के 24 उम्मीदवारों के नाम अब इनका ऐलान हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। कल दिल्ली में हुआ उम्मीदवारों के नामों पर मंथन, कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका, जो जानकारी मिल रही है। मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट बीजेपी अपना दल एस को देने की तैयारी कर चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज कभी भी इस तीसरी सूची को जारी किया जा सकता है। कल आपने देखा दिल्ली में कोर ग्रुप की जो अहम बैठक की गई, उसमें ये मंथन कर लिया गया है और नामों पर मोहर भी लग चुकी है। अब औपचारिक ऐलान होना भर बाकी है, जिसके लिए इंतजार है तीसरी सूची के बीजेपी की तरफ से जारी होने का, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो बची हुई सीटें हैं उन पर नामों पर से असमंजस की स्थिति हट जाएगी। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकट काटे जाएंगे मौजूदा सांसदों के। अब देखना यह जरूरी हो जाएगा कि जो सूची जारी की जाती है बीजेपी की तरफ से, तीसरी लिस्ट जारी की जाती है, उसमें किसका टिकट कटता है और किसका टिकट बरकरार रहता है, ये देखना बहुत जरूरी है। अब तक 51 उम्मीदवारों के घोषणा के बाद दूसरी लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई थी, उसमें यूपी के एक भी कैंडिडेट का नाम नहीं था। और इसीलिए उम्मीद ये पक्की है कि आज जो तीसरी लिस्ट जारी होनी है उसमें बचे हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब उन कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बेसब्री से इंतजार है ये जानने का कि आखिरकार उनके लोकसभा क्षेत्र से कौन बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा होता है, जिसको मतदान में भारी भरकम वोट देकर जिताने की कोशिश और जिस चीज का संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है अब की बार 400 पार का, उसको सत्य कर दिखाना होगा। बहरहाल बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सोर्सेस के हवाले से कि आज जारी हो सकती है बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट, जिस पर कल मंथन कर लिया गया है। कुल मिलाकर 24 उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं आज तीसरी लिस्ट में शामिल। संकेत हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। लखनऊ से सीधे रुख करेंगे संकेत की तरफ। संकेत, आधा दिन बीत चुका है और कल से जिस तरह से मंथन चल रहा था, दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक हो रही थी, उसके बाद से ही अब उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द ही ये तीसरी लिस्ट जो है वो सामने होगी। आपके पास क्या जानकारी है, कब तक ये बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसके लिए लोकसभा के 51 प्रत्याशियों का भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान कर दिया है। और जो शेष बटी की बैठक हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा दोनों डिप्टी CM महामंत्री संगठन दिल्ली में मौजूद रहे। और दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ में बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में मंथन गया कि जो सूची आनी है 24 लोकसभा के प्रत्याशियों की, आखिर जो उनमें तमाम नाम हैं
उन नामों पर मंथन किया गया। लेकिन अब इतना तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही लोकसभा के प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रदेश के बड़े नेता हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, उनको दिल्ली में रोका गया है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। ये बड़ी खबर है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हों, वो भी दिल्ली में रुके हुए हैं। कल की हालांकि बैठक संपन्न हुई, उसके बावजूद आज शीर्ष नेतृत्व ने उनको दिल्ली रोका है। इसके अलावा महामंत्री संगठन धर्मपाल भी दिल्ली में मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद हैं। तो ऐसे में एक चरण की वार्ता और होनी है, मंथन होना है और लगातार मंथन जारी है। वजह भी साफ है। दरअसल भारतीय ऐसी हैं जो अब बची हुई सीटें जिन पर नामों की घोषणा होनी है, मेनका गांधी और वरुण गांधी की, उन पर अभी संशय की स्थिति बरकरार है। क्या एक बार फिर से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में बीजेपी मौका देती है? पीलीभीत से पिछली बार के सांसद हैं वो, तो ये देखना बहुत जरूरी है। आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं, क्या वरुण गांधी को दोबारा मौका दिया जा सकता है या फिर नहीं? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर बात की जाए पीलीभीत सीट से वरुण गांधी सांसद हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो अभी तक की बैठकें हुई हैं उसमें वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट काट सकती है। उनकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारेगी। और उसके अलावा अगर बात की जाए सियासी समीकरणों के लिहाज से, तो जो नाम पैनल में है जिन पर चर्चा हो रही है, इस पीलीभीत की सीट जो वरुण गांधी जहां से सांसद हैं उस पर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं BL वर्मा, उनके नाम को लेकर चर्चा है। दरअसल वो लोध बिरादरी से आते हैं BL वर्मा, और पीलीभीत में 2 लोध विधायक हैं। ठीक है संकेत, आप नजर बनाए रखिए इस खबर पर। इस लिस्ट का सबको इंतजार रहने वाला है। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के संकल्प को पूरा कर पाएगी? क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 1984 वाले रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी? इस पर विश्लेषज्ञों का क्या कुछ कहना है वो आपको बताएंगे। उन्होंने ये कहा है कि कठिन जरूर है ये राह, लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे। राजनीतिक अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। अपने नौजवानों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी को नहीं करने देंगे। चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। 3 दिन 9 जिले और बिना थके बिना रुके ताबड़तोड़ रैली, ये योगी का करिश्माई कलेवर है। माफियाओं के खिलाफ एक्शन और सख्त तेवर है। विकास की गारंटी है और उसी गारंटी में अब नारा टारगेट 80 का दिया जा रहा है। हर नारा हकीकत में बदले ये मुमकिन नहीं, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी और सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर फुल प्रूफ तैयारी की है, विकास और हिंदुत्व को अपना एजेंडा चश्मा होने वाला है। सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के उस रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी जो कांग्रेस ने वर्ष 1984 में बनाया था। यानी कि उस दौरान कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उस दौरान उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में था, कुल 85 सीटें। अब भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के उस करिश्मे को तोड़ना चाह रही है, उस रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। सियासी पंडित तर्क दे रहे हैं कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह से भावनाओं का उभार हो रहा है, ज्ञानवापी और मथुरा का प्रचार हो रहा है, CAA से ध्रुवीकरण हो रहा है, उससे माहौल तो बना है। ऐसे में जब लाभार्थी का एक बड़ा वर्ग भी बीजेपी के साथ हो चले तो फिर 80 में 80 ना सही, लेकिन 1984 का रिकॉर्ड जरूर टूट जाएगा। कांग्रेस के 84 वाले करिश्मे को समझे तो यूपी और उत्तराखंड मिलाकर कांग्रेस ने 1984 में 85 में 83 सीटें कांग्रेस जीती, लेकिन 2024 में बीजेपी ने 80 में 80 सीट का टारगेट रखा है। 1984 में कांग्रेस ने देश में 518 में 415 सीटें जीती, तो 2024 में बीजेपी 543 में 400 पार का लक्ष्य रख चुकी है। ऐसे में 40 साल बाद राम मंदिर से बन रहे माहौल के बीच हो रहे लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने यूपी के लिए नारा दिया है, अब की बार 80 में 80 पर जीत साकार, जिसे साधने के लिए अब विपक्ष को कमजोर करने की भी कोशिश हो रही है। बीजेपी कांग्रेस की मजबूत सीटों की किलेबंदी कर रही है, एसपी की ताकत कम करने पर फोकस रख रही है। बसपा का एकला चलो का फैसला भी बीजेपी के लिए अहम है। अगर इन 2 तस्वीरों पर नजर डालें तो कांग्रेस के बड़े नेता राजेंद्र भंडारी कल बीजेपी में शामिल हुए।
तो आज बीएसपी सांसद संगीता आजाद ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी बीजेपी को मजबूत करने के लिए और 24 में रिकॉर्ड कायम करने के लिए बीजेपी अब विपक्षी नेताओं को भी पार्टी में शामिल करने से गुरेज नहीं कर रही है। 1984 लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उसकी पुनरावृत्ति करना बहुत कठिन है। वो करीब 415 सीटों पर राजीव गांधी पहुंचे थे और ये इसलिए हुआ था क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। उससे जो सहानुभूति उमड़ी थी वो पूरे देश में थी, तमिलनाडु में भी थी, केरल में थी, और उस रिकॉर्ड को तोड़ पाना मुझे बहुत असंभव लगता है। कारण कि यही है कि तमिलनाडु में और केरल के 2 राज्यों में बीजेपी का प्रभाव बिल्कुल नगण्य है। यानी ये तो तय है कि उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने के साथ ही विकास के मुद्दे को धार दे रही है। साथ ही उन सीटों पर भी नजर बना रही है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपका पर्व और त्योहार आता था, वे कर्फ्यू लगा देते थे।